आज केस बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारा क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है। पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, कैसे बनाएंगे जरा समझेगा। कहता है कि द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ ए बॉल थ्रो बाय अ बॉय। एक लड़का एक बॉल को फेंक रहा है जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझेंगे ग्राफ को। द मैक्सिमम हाइट h the ball reaches with respect to the time। टाइम के साथ हाइट बढ़ रहा था, समझेगा। टाइम t is represented by the polynomial ht is equal to minus t square plus 90 by 40 plus 5 by 4। चलो ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ध्यान से समझेगा बच्चा। कहता है कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है। थ्रो किया तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा, समझेगा बात। कहता है कि जब बॉल को थ्रो किया तो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, बॉल कुछ कुछ हाइट ले रहा है। देखो समझो समझो, यहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0.5 सेकंड में इतना हाइट पहुंचा, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा तो फिर इतना हाइट पहुंचा, फिर इतना हाइट पहुंचा, ऐसे ऐसे हाइट बढ़ रहा है। मतलब टाइम के साथ ये जो बॉल था, बॉल यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। और लास्टली क्या हो गया, बॉल बेटा आके नीचे आ गया फिर से ग्राउंड पे, ठीक है। कहना ये चाहता है कि टाइम के साथ क्या हो रहा था बेटा, बॉल बढ़ रहा था। देखिए ग्राफ को समझेगा पहले, है ना। ग्राफ को समझ रहे हैं। एक ग्राफ है बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इधर टी है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हाइट एच है। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ये बॉल टाइम के साथ हाइट गेन कर रहा है, समझेगा। टाइम के साथ हाइट गेन कर रहा है और एक समय ऐसा आ रहा है कि बॉल का बॉल कितने हाइट पर जा रहा है बेटा, 0 हो जा रहा है उसका हाइट। क्लियर है। समझो एक्सप्रेशन क्या देता है कि हाइट जो है, हाइट टाइम के रेस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशन हम लोगों को देता है, -t² प्लस 19/40 प्लस 5/4। चलो एक्सप्रेशन है कि हाइट का एक्सप्रेशन है बेटा, किसमें, टाइम के रेस्पेक्ट में। ध्यान देगा, समझेगा बात को। मतलब क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है। मान लो सपोज करो ये हाइट 5 मीटर है और टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। समझ रहे हो ना। मतलब ये हाइट का इक्वेशन दे रहा है जब टाइम 5 सेकेंड है। क्लियर है। अरे समझ, मतलब यदि टी का वैल्यू 5 डालेंगे तो क्या होगा, जो आएगा वैल्यू उतना हाइट तक पहुंचेगा। मतलब कि 0.5 सेकेंड, समझ रहे हो बात ना। जैसे मान लो 0.5 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में क्या हो रहा था, 0.5 सेकेंड यहां तक हुआ और हाइट मतलब ये इंक्रीज कर गया, यहां बॉल पहुंचा 0.5 सेकेंड में, समझो। तो हाइट यदि पूछता क्वेश्चन कि हाइट निकालिए और टाइम गिवन होता तो 0.5 यदि हम लोग टी का वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में डालते तो जो सॉल्यूशन मिलता वो क्या मिलता बेटा, हाइट मिलता। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि 0.5 सेकेंड में इस हाइट तक पहुंचा। मतलब इसका जो वैल्यू मिलता वो क्या मिलता, क्या मिलता, हाइट मिलता। क्लियर है। इसका जो वैल्यू सॉल्यूशन करके जो वैल्यू मिलता वो हाइट मिलता। अब समझो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट समझेंगे। हाउ लॉन्ग, कितने समय में, विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड, कितना समय लगेगा उसको, उस बॉल को दोबारा ग्राउंड पे वापस आने में। ध्यान दो, समझो बेटा। मतलब हाइट क्या हो जाएगा उस टाइम बेटा, बताओ। हाइट क्या होना चाहिए था, हाइट फिर से ग्राउंड पे बॉल आ गया, मतलब हाइट क्या होना चाहिए था, 0। क्लियर है। मतलब कि यहां कह रहा है क्वेश्चन की एच टी क्या होना चाहिए था बेटा, 0। क्लियर है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किस तरह होना चाहिए था बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए था। देखो कैसे बनाएंगे।
4t प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। क्यों कर रहा है कि ग्राउंड पे पहुंच जाए, मतलब हाइट कुछ रहेगा नहीं, हाइट 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके नीचे 1 है बेटा, एलसीएम करते हैं 1 4 और 4 का क्या होना चाहिए 4। 1 से 4 को डिवाइड किया, 1 4 जा 4, 4 इंटू माइनस टी स्क्वायर कितना होना चाहिए -4t स्क्वायर प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 टाइम 1 से 19t को मल्टीप्लाई किया, क्या मिलना चाहिए 19t प्लस सिमिलरली 4 से 4 को डिवाइड किया 1 मिला, 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5 मिला, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब 4 उधर जाके 0, मतलब -4t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिल गया ना क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, ग्राफ भी तो मिल रहा था हम लोग को पाराबोला, मतलब साफ पता चल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर है? चलो समझो बात को। इन सब में देखो ये पहला टर्म माइनस है, फैक्टराइज तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगा। चलो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म में नहीं रहेगा माइनस। चलो माइनस को कॉमन किए बेटा, क्या मिला 4t स्क्वायर, अंदर का साइन बदलेगा -19t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब माइनस उधर जाके 0 होगा, क्यों? क्योंकि -1 है, 0 बाई -1 होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? मीन्स क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ, मिलेगा हम लोगों को क्या 4t स्क्वायर माइनस 19t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, साइन माइनस का मतलब माइनस करने के बाद 19 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 20, क्या नंबर मिलेगा बताओ 20 और 1 है ना, 21 जा 20, 20 माइनस 1 19। चलो लिखते हैं 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस t होगा ना, क्योंकि -20t प्लस टी करेंगे तब ना -90t आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में क्या कॉमन बेटा 4t, क्या मिलेगा t माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन +1, क्या मिलेगा t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है t माइनस 5, क्या बचेगा बेटा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा बताओ, अब हम लोग कह सकते हैं कि t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान देगा, इससे क्या बनेगा 40 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा बताओ -1, t इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1/4। अब बताओ एक तो टाइम मिला, क्या टाइम माइनस में हो सकता है, टाइम घटता है नहीं, मतलब कि -1/4 इज नॉट वैलिड। चलो क्लियर बात हो गया, मतलब ये हो गया नॉट वैलिड। देयरफॉर अब तो बचा है, मतलब t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 5, मतलब कि 5 सेकेंड में देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू कितना मिला बेटा 5 सेकेंड, मतलब कि 5 सेकेंड में बॉल वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अप्रोच लगाना था, समझना था, बहुत इजी था। चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।